गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के फोर्थ पार्ट को, जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु की ओर इशारा जब किया जाता है तो हम उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आइए तो हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दिस, दोज, सच और वन का प्रयोग किया जाता है। सच और वन का प्रयोग जो होता है वो कभी कभार होता है, लेकिन मुख्य रूप से इन चारों का प्रयोग दिस, दैट, दिस, दोज को हम देखते हैं। दिस, दिस, दैट, दोज, ये चार जो मैंने लिखे हैं ये डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने आपको नोट करके बताए हैं। इसी प्रकार से इसको आप ध्यान से रखेंगे तो यहाँ देखते हैं आप, दिस और दिस का प्रयोग जो होता है वो पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है। दैट और दोज का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। दिस का प्रयोग जब करते हैं तो उसको ये के रूप में इंडिकेट करेंगे, दोज को हम वो के रूप में इंडिकेट करेंगे, दिस को हम यह के रूप में इंडिकेट करेंगे और दैट को हम वह के रूप में इंडिकेट करके लिखते हैं या बोलते हैं। दिस और दैट का प्रयोग एक वचन वस्तु के लिए किया जाता है। दिस तथा दोज का प्रयोग बहुवचन या प्लूरल वस्तुओं के लिए हम करते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल इसको देखते हैं। दिस इज ए काउ, यह एक गाय है। दैट इज ए काउ, दैट का अर्थ होता है दूर के लिए। आपको मैंने बताया यदि वस्तु पास में होती है, हमारे नज़दीक होती है, उसके लिए हम दिस और दिस का प्रयोग करेंगे, और दूर जब वस्तु होती है तो दैट और दोज का प्रयोग करेंगे। दैट इज ए काउ, वह गाय है। दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स का मतलब होता है पास के लिए। दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। दोज आर बुक्स, वो किताबें हैं। इस प्रकार से हम इशारा करते हुए या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, इशारा करने के लिए किया जाता है, किसी वस्तु की ओर संकेत करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। दिस इज माई बुक, दिस का प्रयोग जो है वो हमने किया है पास के लिए। दैट इज माई पेन, दिस आर योर काउज, दोज आर माई बुक्स। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इनको दिस, दैट, दिस, दोज को पढ़ा है। अब आता है सच। सच जो होता है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए हम पढ़ते हैं, और इसका सच का जो अर्थ होता है वो ये के रूप में पढ़ेंगे। आई डोंट लाइक सच थिंग्स, मैं ये वस्तुएं पसंद नहीं करता हूँ, या मैं ये वस्तुएं पसंद नहीं करता। इस प्रकार से हम जितनी भी सारी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं के लिए उसने इंडिकेट करते हुए बताया है कि ये जितनी भी हैं उन सारी वस्तुओं को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो सच का प्रयोग नेगेटिव पॉइंट के साथ साथ यहाँ पर संपूर्ण ऑल, जिसको बोलते हैं ऑल ऑफ, को इंडिकेट करता है। तो आज हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ा है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में मैं आपको छोटी सी एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद में नाउन का प्रयोग किया जाता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो मैं इस प्रकार के एग्जाम्पल के तौर पर दिस इज ए काउ यहाँ पर मैंने कहा, तो यहाँ आ सकता है दिस काउ इज माइन, वह गाय मेरी है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो दिस, दैट, दिस, दोज के तुरंत बाद में नाउन का प्रयोग किया जाएगा, वहाँ पर वो एडजेक्टिव पार्ट बन जाता है। तो एडजेक्टिव जब हम पढ़ेंगे तो हम उसके अंदर अच्छे से उसको स्टडी करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।